आप लोगों ने क्यों लाहौर के मिडिल में रेजिडेंशियल एरिया या उसको कैंटोनमेंट बनाया हुआ है? आप बाहर निकलो, आप लाहौर के सबसे महंगे तरीन जगह के अंदर क्यों बैठ गए? आपको पता है कि 4,500 अरब रुपए की सब्सिडी एलीट तबका ये लेकर जा रहा है और अवाम को ये 200 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते। ये कह देना कि इमरान खान जो है वो दोस्त नहीं है, मुल्क का दुश्मन है, भाई वो तो आपको मना कर रहे हैं उस तरफ मत जाओ, वहां खाइए गिर जाओगे। तो दुश्मन वो है जो आपके अननेसेसरी जूते पॉलिश कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने जब स्टार्ट किया था वो पार्टीशन के खिलाफ थे, उन्होंने यू टर्न लिया, पार्टीशन के हक में हो गए, पाकिस्तान बन गया। खान साहब की समाअत लाइव होनी थी तो इसको रोक दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि चीफ जस्टिस साहब फिर नाम भी काजी जी, लेकिन काम दोनों में उसमें इंसाफ नहीं, उसमें अदल नहीं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने अभी कल ही इन्होंने एक ख़त जो पहले लिखा हुआ था लेकिन कल वो बाहर मंजर आम पे आया, जिसमें इन्होंने वहाँ पे ये एक किस्म का उसके ऊपर टॉल क्लेम कर रहे थे कि हम लोगों को ओपनली सुनते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी ही बात की नफ़ी कर दी कि वो लोगों को ओपनली नहीं सुनते, वो अपने आप को ओपनली प्रोपेगेट करते हैं, लेकिन लोगों के साथ वो अदल के साथ और इंसाफ के साथ बात नहीं करते हैं। तो एक तो उसकी वजह यह है कि ये अदल नहीं करते, दूसरी उसकी वजह यह कि ये डरते हैं उस शख्स से। वो शख्स ये इसलिए डरते हैं कि उनको पता है कि वो शख्स जो है इमरान खान वो सही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इस मुल्क के लिए ठीक है, वो अपनी ज़ात के लिए, अपनी सीट के लिए, अपनी किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ रहा, वो आपके मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। तो इस वजह से ये सारे लोग उससे डरे हुए हैं और यही वजह है कि ये उनको उसकी सोच को यूँ कैद नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो जिस्म है फिजिकली उसको ये बाहर नहीं आने देते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि अल्लाह ताला के काम किसी और तरीके से। आज के ज़माने में जहाँ ये उनको जितना कैद करना चाह रहे हैं वो उतनी बड़ी शख्सियत बनती जा रही है। पिछली बार उसकी एक झलक नज़र आई, 25 करोड़ लोगों ने उस तस्वीर को देखी, पूरी मार्केट में से उस रंग की कमीज़ ख़त्म हो गई। ये उस बंदे का करिश्मा है, ये उस बंदे को वो इज्जत है जो अल्लाह ताला ने दी है, क्योंकि वह तो इज्जो मंतशा हो। और इनको अल्लाह ताला, आप देखते जाओगे, इनको अल्लाह ताला हर एकदम पे जलील करता जाएगा, क्योंकि वह तो जिल्लो मंतशा हो। और बाज़ दफ़ा अगर ये समझते हैं कि इनको ये पोजीशन मिल गई है तो ये इज़्ज़त वाली है, ये पोजीशन इज़्ज़त वाली नहीं है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को ऐसी जगह ला के बिठा देता है कि सब देख रहे होते हैं और वहाँ आके अल्लाह ताला उनको जलील करता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन लोगों को तो इस जगह पे उनका अपना हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन इमरान खान जो एक शख्सियत बन गई है, अभी उनका जो इंटरव्यू आया है, दुनिया उस इंटरव्यू के पीछे जो मेहदी हसन के साथ है, दुनिया उस इंटरव्यू को पढ़ रही है। एक उन्होंने कहा था, हमीद रहमान कमीशन का रेफरेंस दिया था, जिसको अब ये लोग तोड़ मोड़ के बता रहे थे। उस हमीद रहमान कमीशन को अगर आप पढ़ो तो उसमें आपको क्या बताता है? देखिए, हमीद रहमान कमीशन में दो चीज़ें, एक उन्होंने फौज एज एन इदारे की तारीफें की हैं। अगर आप हमीद रहमान कमीशन पढ़े तो उसमें फौज की तारीफें लिखी हुई हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। दूसरा, उसमें उन्होंने उस फर्द वाहिद को कि जो कि अपनी अय्याशी के लिए शराब और उन चीज़ों की वजह से वो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए उसने पूरे सिस्टम को दांव पे लगा दिया। ठीक है, अच्छा, उसमें वो पहला टाइम था कि जिसमें हमने फॉर्म 47 की हुकूमत देखी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। फॉर्म 45 की हुकूमत जो थी वो मुजीबुर रहमान की थी। तो वो क्या बताता है, अब अगर हम उसको दोबारा इसको करके देखें, वो बताता है कि फौज एज एन इंस्टीट्यूशन ने जो लड़ाई की है, फौज एज एन इंस्टीट्यूशन ने जो काम किया है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें हुई हैं, लेकिन फर्द वाहिद के जो डिसीजंस हुए हैं और उसके साथ जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत आई है जो कि डिजर्व नहीं करती थी, इन दोनों की मिली भगत से मुल्क को नुकसान हुआ है और वो 2 लाख हो गए। अब अगर हम आज के दिन में देखते तो आज क्या होता है, आज मोर लेस उसी तरीके से ही बात हो रही है। अब अगर मैं फर्ज करो आप किसी तरफ जा रहे हो
और वहाँ आगे मुझे पता है कि यहाँ पे फलाने दिन को एक बंदा गिरा था खाई में, और मैं आपको मना करूँ यार उस तरफ ना जाओ, खाई है उस तरफ, तो मैं आपका दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ? जी। मुझे बता दो ना, मैं दोस्त हूँ दुश्मन हूँ? मैं दोस्त हूँ आपका। तो अगर ये कह देना कि इमरान खान जो है वो दोस्त नहीं है, मुल्क का दुश्मन है, भाई वो तो आपको मना कर रहे हैं उस तरफ मत जाओ, वहां खाइए गिर जाओगे। वो तो आपका दोस्त है। आपके दुश्मन वो है जो आपके अननेसेसरी जूते पॉलिश कर रहे हैं, जो आपको अननेसेसरी आपके आगे झुके हुए, वो आपके दोस्त नहीं है। वो आपके दोस्त नहीं है। तो इस चीज को समझो और इसको समझ के जियो। सर आप क्या समझते हैं कि खान साहब को अगर अवाम को दिखाने नहीं दिया जाएगा, क्या इससे उनकी मकबूलियत में कोई फर्क पड़ जाएगा? देखिए, मकबूलियत अगर हम उसको इज्जत के दायरे में ले लें कि मकबूलियत है, वरना वो तो होता है ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा चोर है उसका भी उसमें बड़ा नाम होता है, मकबूलियत होती है, लेकिन वो नेगेटिव तौर पे होती है। ठीक है, लेकिन इमरान खान की जो मकबूलियत है, उसकी मकबूलियत है इज्जत के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से, इश्क के लिहाज से। लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। अगर वो हल्के रंग की शर्ट पहनता है, लोग हल्के रंग की शर्ट पहनते हैं। लोग अगर वो उसका नाम होता है, उसका कैदी नंबर 804 है, तो आज अगर आप गाड़ी को रजिस्टर कर रहे हैं और 804 जिसका कोई को नहीं है, आप 804 नंबर लेकर दिखा दो, उस पर गवर्नमेंट जो है वो आपसे लाखों रुपए लेती है कि ये 804। तो ये उस बंदे की मोहब्बत है, उस बंदे की एक अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दे दी है। मैं दोबारा कहता हूँ, तो इज्जो मंतशाओ। तो ये अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देने पे आ जाए, तो ये लोग कौन होते हैं उससे इज्जत लेने वाले? और जब अल्लाह ताला किसी को जलील करने पर आ जाए, ये कौन होंगे उसको इज्जत देने वाले? तो अगर ये समझते हैं कि ये किसी को इज्जत दे रहे होंगे, इनसे अपनी वो गलतियां होनी शुरू होंगी, जैसे अभी फायज ईसा साहब से गलती हुई है कल। जो चीज लेटर सामने आया है, उस लेटर में जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जजेस का, उसमें आर्टिकल 5 और 6 की सख्त खिलाफ वर्जी हुई है। जो इन्होंने लेटर लिखा है, बरतानवी उसको एम्बेसडर को जो लिखा है, वो एक बहुत बड़ी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की इन लोगों ने वायलेशन कर दी। तो सवाल अभी उठता है, अभी सवाल ये उठना चाहिए कि क्या इनको उस मनसब पे बैठना चाहिए? आज अगर आप गाड़ी को रजिस्टर कर रहे हैं और 804 जिसका कोई को नहीं है, आप 804 नंबर लेकर दिखा दो, उस पर गवर्नमेंट जो है वो आपसे लाखों रुपए लेती है कि ये 804। तो ये उस बंदे की मोहब्बत है, उस बंदे की एक अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दे दी है। मैं दोबारा कहता हूँ, तो इज्जो मंतशाओ। तो ये अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देने पे आ जाए, तो ये लोग कौन होते हैं उससे इज्जत लेने वाले? और जब अल्लाह ताला किसी को जलील करने पर आ जाए, ये कौन होंगे उसको इज्जत देने वाले? तो अगर ये समझते हैं कि ये किसी को इज्जत दे रहे होंगे, इनसे अपनी वो गलतियां होनी शुरू होंगी, जैसे अभी फायज ईसा साहब से गलती हुई है कल। जो चीज लेटर सामने आया है, उस लेटर में जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जजेस का, उसमें आर्टिकल 5 और 6 की सख्त खिलाफ वर्जी हुई है। जो इन्होंने लेटर लिखा है, बरतानवी उसको एम्बेसडर को जो लिखा है, वो एक बहुत बड़ी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की इन लोगों ने वायलेशन कर दी। तो सवाल अभी उठता है, अभी सवाल ये उठना चाहिए कि क्या इनको उस मनसब पे बैठना चाहिए? क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? क्या इनके ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कुछ होना चाहिए? और चूंकि अगर आप मुझसे पूछे, मैं लॉयर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आर्टिकल 209 है या कौन सा है जो कि इस चीज को एड्रेस करता है, वो ये एड्रेस करता है कि अगर ये चीफ जस्टिस खुद बीच में इन्वॉल्व हो, तो वो उस चीज को हेड नहीं कर सकता। तो मेरे लिहाज से ये प्यूनी जज और प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो उसके पास ये केस जाना चाहिए और उसको इस पे नोटिस लेकर देखना चाहिए कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहें। सर 9 मई के हवाले से खान साहब के जितने भी केसेस हैं, सबूत नाकाफी होने की वजह से अब खत्म होना शुरू हो चुकी है। किसके ऊपर सबूत है? मुझे कोई एक बंदा बता दो जिसके खिलाफ सबूत काफी हैं। किसी के खिलाफ नहीं है। इन लोगों ने 2-3 बातें कही। ये अक्सर जब आप बात करते हैं, ये वो सेनेटर एजाज चौधरी की बात करते हैं और उनकी ऑडियो की लीक की बात करते हैं। अगर आप उनकी ऑडियो लीक सुने, तो वो अपने बेटे से जो बातें कर रहे हैं, वो स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि आज ये हुआ, पहले वहां पे गोलियां चली, फिर एक बर्स्ट चला, और उन लोगों ने तो ये कभी मानना ही नहीं था। अब ये उन लोग कौन है?
ये उन लोगों का मतलब है जिन लोगों ने गोलियां चलाई है, पुलिस हो सकती है, कोई हो सकती है, ये उनकी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं वहां पे कोई चीज सालम नहीं बची, उस चीज को तोड़ देंगे। तो वो नरेट कर रहे हैं जो वहां की स्टोरी है। मैं आपको बता सकता हूं कि जी आज सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं और आप मिल के प्लानिंग कर रहे हैं, मैं आपको नरेट कर रहा हूं। तो वो नरेशन थी। फिर दूसरी, ये हमेशा लेकर आते हैं उनको, ये यास्मीन राशिद साहिबा को। यास्मीन राशिद साहिबा की 2 क्लिप्स हैं। एक जब वो लिबर्टी चौक में थी, जहाँ उन्होंने कहा चलो हम उधर चलते हैं। अब वहां जाना कोई गलत बात नहीं है। देखिए जो DHA है, वो DHA एक रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है ना। आप लोगों ने क्यों लाहौर के मिडिल में रेजिडेंशियल एरिया या उसको कैंटोनमेंट बनाया हुआ है? आप बाहर निकलो, आप बॉर्डर के करीब जाके कैंटोनमेंट बनाओ, आप वहां जाके करो। आप लाहौर के सबसे सबसे महंगे तरीन जगह के अंदर क्यों बैठ के वो कर रहे हो? तो आप उधर, वो तो हर एक आने वाने वाली जगह। अब अगर वहां जाके कोई जाके करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, जो तोड़ फोड़ है, जो जलाओ घेराव, वो गलत है। लेकिन वो जो जब वहां पहुंच गए, तब यास्मीन राशिद साहब की दूसरी वीडियो सामने आती है। वो ये कहती है कि ये शर पसंद लोग अंदर जा रहे हैं, इनको बाहर निकालो। वो खुद कह रही है कि ये शर पसंद लोग हैं, वो खुद कह रही है इनको बाहर निकालो, वो खुद कह रही है हमें अंदर नहीं जाना। ठीक है। फिर मैं एक तीसरा रेफरेंस दे देता हूं, सदाकत अब्बासी। सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आया था, उसके कहा गया था कि इन्होंने कहा है कि फलाना फलाना फलाना। सदाकत अब्बासी के 9 मई का उसका एक जो वीडियो आई थी, वो ये थी, उन्होंने कहा था कि हमें इमरान खान की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, अमन के लिहाज से जाना है और पुरअमन एहतजाज करना है। यह उस वक्त की वीडियो है, ठीक है। तो आज अगर सदाकत अब्बासी कुछ और कह रहे तो उसकी कुछ और वजह भी हो सकती है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इनमें से किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 9 मई का वाकया जरूर उसमें चीजें गलत हुई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है वो किया किसने। मेरे पास तो वो वीडियोस भी हैं जो आपने और मैंने देखी है कि जिसमें जो आदमी गाड़ी तोड़ रहा है, उसके जूते और उसके हाथ में जो डंडा है वो पुलिस का है। मैंने तो वो वीडियो भी देखी है कि जिसमें पुलिस की गाड़ी में से लोग सादा लिबास में उतर रहे हैं। मैंने तो वो वीडियो भी देखी है कि जिसमें आवाम जब ये शेरपाव ब्रिज की तरफ जा रही थी, तो वहां से पुलिस जो थी वो दूसरी तरफ जा रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पंजाब वाले खुद करा रहे थे, उन लोगों ने कराया। तो अगर आप मुझसे पूछे, मैं अगर एक अदालत में बैठा हूं और मैं बिल्कुल अनबायस्ड जज हूं, तो मैं ये सारे सवालात उठाऊंगा। तो किसी के ऊपर कोई केस बनता नहीं है। आप बनाना चाहो, बनाने पे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर भी लोगों ने केस बना दिए थे। सर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बयान आया जी कि कुछ ऐसी अदलिया में काली भेड़ें हैं कि जो बानी पीटीआई खान साहब को जो जेल से बाहर निकालने पे तुली हुई है। तो आप क्या समझते हैं, क्या अदलिया आपके साथ खड़ी है? इस बयान के हवाले से आप क्या मौक़िफ़ देते हैं? देखिए, मेरे लिहाज से अदलिया ना मेरे साथ खड़ी है ना आपके साथ खड़ी है। अदलिया को खड़ा भी नहीं होना चाहिए हमारे साथ। अदलिया को इंसाफ के साथ, अदल के साथ खड़ा होना चाहिए। अदलिया को इस मुल्क की अवाम को रिलीफ या उनके खिलाफ जो चीज़ें उनकी होना चाहिए। लेकिन वो जब काली भेड़ों की बात करते हैं तो वो शायद ये बताना भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट में जो भेड़िए बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हर एक अवाम को नोच नोच के खा रहे हैं। उन भेड़ियों का ये जिक्र नहीं करते। उन भेड़ियों का कौन करेगा? उसका इलाज कौन करेगा? उसका इलाज आप और मैं ही करेंगे। और हम लोगों ने किया, हम लोग निकले, हम लोगों ने वोट दिया। हालांकि हमें बताया नहीं गया था कि भाई हमारा सिंबल क्या है। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। तो उसके बावजूद भी अवाम निकली, अवाम ने उन भेड़ियों को एक्सपोज करके उन भेड़ियों को मारा। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम ये है कि हम उन भेड़ियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम उन भेड़ों को हम काली कह रहे हैं। और जो इनको ये सफेद भेड़े कह रहे हैं, सवाल ये उठता है क्या वो इंसाफ कर रही हैं? उनका जो काम है क्या वो कर रहे हैं? असल चीज तो ये अपने काम के लिहाज से ना, क्या वो कर रहे हैं? आपको आज जो केस हो रहा है, क्या आपको उसमें अदल नजर आ रहा है? क्या हर एक को लाइव दिखाओ और इसका लाइव ना दिखाओ कि ये अदल है? क्या ये इंसाफ है? ये नहीं है, ना अदल है ना इंसाफ है, और ये जुल्म है। और जब
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कह दिया कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, तो फिर ये कैसे चलेगा? मुझे कोई बता दे ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। और यही वजह है कि हम अभी उस नहज पे आ गए जहां पे पाकिस्तान बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। 1980 के बाद से ये दो पार्टियां आई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान का जवाल 1980 से शुरू हो गया था। इन दोनों पार्टी ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। इन दोनों पार्टियों को इस मुल्क से निकालना पड़ेगा। सर आगे सर बजट आ रहा है कुछ दिनों तक, तो IMF की सर जितनी भी शराइत हुकूमत ने मिलवा उसको तस्लीम किया है, तो जाहिर सी बात है फिर अवाम पे टैक्सेस भी अब बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की माशी सूरत को कैसे देखते हैं? मुझे एक बताएं, एक्स चीफ जस्टिस, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स दिस, एक्स वो, उनको आप गाड़ियां भी दे रहे हो, उनको आप घर भी दे रहे हो, उनको आप ये सब कुछ कर रहे हो, क्यों दे रहे हो? आप ब्यूरोक्रेसी को आप लोग घर भी दे रहे हो, गाड़ी भी दे रहे हो, उनके बच्चे भी। हर वक्त आप शाम को देखिए ये सारे जो मार्केटें होती हैं ग्रीन नंबर प्लेट से भरी होती हैं। क्यों? किस लिए? आप ये खत्म करो ना। आपको पता है कि 4,500 अरब रुपए की सब्सिडी ये जो एलीट तबका है ये लेकर जा रहा है, और अवाम को ये 200 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते। अगर ये वो 4,500 अरब की सब्सिडी को खत्म कर दे और उसमें से 1,500 अरब की सब्सिडी अवाम को दे दे, तो क्या बुरा है? वो क्या कहता है IMF? क्या कहता है IMF? कहता है कि आपके जो खर्चे हैं वो कम करो, आमदनी बढ़ा दो। आमदनी ये बढ़ा नहीं रहे, खर्चे ये कम नहीं कर रहे, इन तरफ ये कर नहीं रहे, बाकी चीज हर तरफ कर रहे हैं। उनके आप खर्चे कम करो ना, आप अपने खर्चे कम करो। इन लोगों ने सिर्फ एक बात की प्रमोशन के लिए 20-20 अरब रुपए लगा दिए हैं। सिर्फ मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए 20 अरब लगा दिए। क्यों लगाए हैं? किसी के बाप का माल है? देखिए बात ये हो जाती है कि जब जुल्म बढ़ जाए ना और आपके दिमाग के अंदर फिरौनियत आ जाए, और फिरौनियत क्या होती है? फिरौनियत होती है हम हुक्मरान खानदान, ये फिरौनियत है। अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी होती, डेमोक्रेसी की जैसे कोई बीमारी होती है उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, खुशहाली होती है उसके साइन सिम्टम्स होते हैं। डेमोक्रेसी के साइन सिम्टम्स ये है कि अगर आप एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हो आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है? अगर आप पॉलिटिकल लीडर हो, आपको बिला वजह आपके ऊपर 200 केसेस कोई नहीं करेगा। तो इस वक्त अगर देखा जाए सिवाय के खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी, ना फेडरल में ना किसी प्रोविंस में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पे आप निकलो, कोई पॉलिटिकल पार्टी रेफरेंस टू तहरीक इंसाफ निकले, ये उनको निकलने नहीं देती। पुराना एहतजाज करना चाहिए, उनको करने नहीं देती। किस बात की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी तो तहरीक इंसाफ के टाइम पे थी। ये लोग 6 दफा मार्च करे, वो बिलावल भुट्टो एक बोगी नहीं भर सका, लेकिन मार्च के लिए वहां से निकल आया था। उस बोगी में भी मुझे किसी ने कहा था कि 15 सीटें खाली रह गई थी, ठीक है? उसमें ये लेकर आए थे इधर और यहाँ के शोर मचाता। और किसके उसमें टोटल स्टेज में जितने खड़े थे ना वही पीपल्स पार्टी वाले खड़े थे, टोटल स्टेज में जितने खड़े थे वही PMLN वाले खड़े थे, बाकी नीचे तो सारा वो JUI वाले लोग बैठे हुए थे। सर खान साहब पर मजीद केसेस बनाने के लिए तैयारी शुरू है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये केसेस भी 9 मई की तरह अपने मंतवी अंजाम को पहुँचेंगे या मजीद मुश्किलात में इजाफा करेंगे? देखिए ये वो मुश्किल इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। इमरान खान ने जो अभी इंटरव्यू दिया उसने कहा कि अब मुझे जो जेल है ना वो तंग नहीं करती। जेल ने उनको 2 काम, और मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला शायद उनको अल्लाह ताला इस चीज़ से गुजारना चाहता था। देखिए कभी कभी अगर आप बैठे ना तो आप कहते हैं कि यार एक अच्छा आदमी है, उसके साथ क्यों सख्ती है। जब आप देखो, जब आप अल्लाह ताला से कहते हो ना कि या अल्लाह मुझे ताकत दी, तो अल्लाह ताला आपको मुश्किल में डाल देता है कि आप उस मुश्किल से निकलो। जब आप अल्लाह ताला को कहते हो या अल्लाह मुझे सब्र दे, तो अल्लाह ताला आपको आजमाइश में डाल देता है। पाकिस्तान ने बेहतर होना है, पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल आउट बना है। पाकिस्तान इसलिए अगेंस्ट ऑल आउट बना है कि अगर हम वो किस्सा सुन लें जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ से रेफरेंस से आती है कि वो एक दफ़ा सोए हुए थे तो किसी ने उनको झंझोड़ा, फिर उनके साथ बशारत आई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं
चाहता हूँ कि तुम वापस उधर जाओ, वरना वो तो पाकिस्तान छोड़ छाड़ के जा चुके थे, इंडिया हिंदुस्तान छोड़ छाड़ के जा चुके थे, फिर उनको ख्वाब में आया कि ये करो, वो उसके लिए आए थे। तो मेरे लिहाज से इमरान खान को चूज किया है इस लिहाज से कि इधर आ जाए। कायद-ए-आज़म ने जब स्टार्ट किया था वो पार्टीशन के खिलाफ थे, उन्होंने यू टर्न लिया, पार्टीशन के हक में हो गए, पाकिस्तान बन गया। तो इसी तरीके से इमरान खान ने, अगर उनको कुछ कहते हैं, इमरान खान ने जो आज अपना स्टांस लिया है वो पाकिस्तान के हक का स्टांस है। वो पाकिस्तान के, अगर आज वो किसी को कहता है यार उस तरफ मत जाओ, तो वो उसको मना कर रहा है कि देखो तुमने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन अगर तुम तरीके से ये पढ़ो तो वहां जाने से तुम्हें ही नुकसान है, मत जाओ उधर। तो ये तो उनके हक की बात कर रहा है, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने इसलिए कहा था कि इमरान खान ने कहा था मैं अमेरिका के लिए अपने फौजी जवान क्यों उनकी बलि चढ़ाऊं। पहले 80,000 हम कर चुके, 200 अरब का नुकसान, 200 अरब डॉलर का नुकसान हम कर चुके एक दोस्त के लिए। उस दोस्त ने हमें कभी ख्याल ही नहीं रखा, उल्टा हमारे ऊपर हमेशा वो कर देता है कि यार तुम डूमो। तो भाई एब्सोल्युटली नॉट, मैंने आपकी कोई मदद नहीं करनी यार, सानू बख्श दो। तो क्या लगता है कि ये हुकूमत 5 साल निकालेगी? ये हुकूमत तो जाली है, जाली पैसा कब तक चलेगा, खोटा सिक्का कब तक चलेगा? आप मुझे बात बताओ, खोटा सिक्का कब तक चलता है? चलते ही नहीं है। नहीं चलता, ये कैसे चलेगी? चलते ही नहीं, नहीं चलता। भेड़िया जब वो कहते हैं ना वुल्फ्स इन अ शीप क्लोथिंग, जब भेड़िया एक भेड़ की खाल के अंदर आ जाए ना, भेड़िया कब तक छुपेगा? ये लोग भेड़िए हैं, इन्होंने, इन दोनों खानदानों ने इस मुल्क को जोंक की तरह चिमटे हुए, खून चूस रहे हैं। इन लोगों की अपनी जायदादें बाहर बन गई हैं, आप और मैं उसी तरह बैठे हुए हैं। इस मुल्क का मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हैं, जो कोर्ट के अंदर झूठ बोलते हैं, सिवाय झूठ के ये कुछ नहीं बोलते। और झूठ वो चीज है जिसको, जब एक आदमी गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा था कि या रसूलल्लाह मैं बहुत गुनाह करता हूँ, कोई एक गुनाह बता दे मैं ना करूँ। उन्होंने कहा झूठ बोलना बंद कर दो। ये लोग वो झूठ बोलते हैं, उसके बदले ये सारे गलत काम करते हैं। आपसे झूठ बोलते हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं, आवाम से झूठ बोलते हैं, हर एक से झूठ बोलते हैं। इन लोगों को जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं और अच्छे लोग आएंगे नहीं, और उसके आने के लिए कुर्बानी चाहिए।